प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे एवं भारत के प्रमुख जलप्रपात। इनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इंडिया ज्योग्राफी के अंदर आपको सीटी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। तो सभी को क्या करना है, पूरी क्लास को पूरा देखना है। लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखो ध्यान से पढ़ेंगे। भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है। ए आपका हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक, बी आपका बरकाना जलप्रपात कर्नाटक, सी आपका मीनुमुट्टी जलप्रपात कर्नाटक और डी आपका थालेयार जलप्रपात तमिलनाडु। साथियों, इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर देंगे सभी। देखो, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका हो जाएगा ए कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी को ए करेक्ट करना है। अब प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 2 आपसे पूछा गया है, 2 है आपका जोजिला दर्रा जोड़ता है। देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जोजिला दर्रा जोड़ता है किसे, ए श्रीनगर और लेह को, बी आपका कलिम्पोंग लहासा को, सी आपका चंबा और स्पीति को, डी आपका अरुणाचल प्रदेश और लहासा को। मतलब कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों इसमें श्रीनगर और लेह को। ठीक है, तो ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान से करने हैं। ठीक है, नोट कर लेना प्रश्न को। प्रश्न आपका 3 पूछा गया है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ए आपका उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी मणिपुर। साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर आपको पूछा जा सकता है। नाथुला दर्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सीईटी। ठीक है, ए आपका उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी मणिपुर। तो साथियों, इसमें आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम राज्य के अंदर है। ठीक है, याद रखना सभी को। अब प्रश्न 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 4 आपसे पूछा गया है, थोड़ा ध्यान से, प्रश्न बड़ा है थोड़ा। प्रश्न पूछा गया है, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। सभी विद्यार्थियों प्रश्न ध्यान से पढ़ना। ये पूछा गया पेनिसुला, बी खारदुंगला, सी आपका बनिहाला या लेपू लेक। तो कौन सा दर्रा जो कि तीर्थ यात्रियों के लिए तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्राओं के लिए यूज़ किया जाता है, उस दर्रे का नाम है लिपुलेख दर्रा। डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड स्टेट के अंदर है। ठीक है, प्रश्न आपका 5 पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी। पूछा गया है, टोगुप दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। ए अफगानिस्तान, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी म्यांमार। साथियों, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, म्यांमार को जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। प्रश्न 6 आपसे पूछा गया है साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खैबर का दर्रा कहाँ है। खैबर का दर्रा कहाँ है, तो ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी पाकिस्तान। साथियों, आपका डी करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान के अंदर खैबर का दर्रा स्थित है। ठीक है, अब प्रश्न 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 7 आपसे पूछा गया है कि पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है। सभी को बताना है। ए आपका नीलगिरी और काडाकोम की पहाड़ियाँ, बी आपका नीलगिरी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, सी आपका अन्नामलाई और काडाकोम की पहाड़ियाँ और डी आपका है कार्डामोम की पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ। साथियों, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है, तो आप सभी का कौन सा सही हो जाएगा, आपका हो जाएगा इसमें साथियों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तो इसमें आपका कौन सा सही करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो आप करेक्ट करके आना। आप प्रश्न 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 8 आपसे पूछा गया है, पूछा जाता है आपसे साथियों कि पालघाट दर्रा, उसी से संबंधित प्रश्न है, ध्यान से सुनना। किसके मध्य था वो अलग था, अब ये निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है पालघाट दर्रा, तो आपका ये हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। साथियों, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु राज्य उनको दोनों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, समझ गए यहाँ पर। अब प्रश्न 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 9 आपसे पूछा गया है, तुज्जुर दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है। सभी को बताना है,
तुज्जु दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा म्यांमार। बी आपका सही हो जाएगा, म्यांमार देश को भारत के साथ जोड़ता है तुज्जु दर्रा। ठीक है साथियों, अब प्रश्न 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 10 आपसे पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम ए, बी उत्तराखंड, सी मणिपुर, डी आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा स्टेट है जिसके अंदर बोमडिल्ला दर्रा स्थित है? काफ़ी प्रसिद्ध दर्रा है साथियों बोमडिल्ला, काफ़ी जिसके ये एग्जाम मतलब काफ़ी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा गया है ऐसा प्रश्न। तो ये आपका कौन सा स्टेट हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये बोमडिल्ला दर्रा स्थित है। तो आपका कौन सा सी हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 11 की तरफ। प्रश्न 11 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? सभी साथियों बताना है कि धुआंधार जलप्रपात बनाने वाली नदी कौन सी है? ए महानदी, बी गोदावरी नदी, सी नर्मदा नदी और डी आपका हो जाएगा ताप्ती नदी। साथियों धुआंधार नदी, जो धुआंधार जलप्रपात बनाने वाली नदी है तो आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश से ही निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बहती है, इसका बहाव क्षेत्र वहाँ है, तो ध्यान रखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 12 की तरफ। प्रश्न 12 पूछा गया है, जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान से पढ़ना प्रश्न पहले, जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ए आपका झारखंड, बी कर्नाटक, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। साथियों जोग जलप्रपात काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आपका हो जाएगा कर्नाटक स्टेट के अंदर जोग जलप्रपात स्थित है। तो आपका इसमें हो जाएगा साथियों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न 13 की तरफ। प्रश्न 13 पूछा गया है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? समझ गए, प्रश्न इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए दो प्रश्न रखे हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, अब ये याद रखना है। तो जोग जलप्रपात साथियों शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपका इसमें ए करेक्ट हो जाएगा साथियों। अब बढ़ते हैं प्रश्न 14 की तरफ। प्रश्न 14 आपसे पूछा गया है, ध्यान से सभी को पढ़ना है कि कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सभी को बताना है कि कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा नर्मदा नदी में। ठीक है, नर्मदा नदी आपकी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी। अब बढ़ते हैं प्रश्न 15 की तरफ। प्रश्न 15 पूछा गया है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा विद्यार्थियों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, समझ गए। इस तरह के प्रश्न सिटी के अंदर पूछे जाते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हो तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी, वहाँ से ज्वाइन हो जाओ ताकि वहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल करवा सकूँ, वहाँ से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न 16 पूछा गया है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखो ऑब्वियसली गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर स्थित होगा। ठीक है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न 17 आपसे पूछा गया है। दोस्तों ये प्रश्न मैं आप सभी के लिए छोड़ता हूँ। हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसके ऑप्शन ए सुवर्ण रेखा, बी महानदी, सी सोन नदी, डी दामोदर नदी। तो दोस्तों ये क्लास मैंने अगले दिन ली थी जिसमें ये प्रश्न पूछा गया था, हुंडरू जलप्रपात किस नदी के किनारे है? तो मैंने उसमें आंसर बताया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो क्लास देखो। जो जिन विद्यार्थियों ने देखी है इसमें अपना आंसर कमेंट करेंगे सभी। अब बढ़ते हैं प्रश्न 18 की तरफ। प्रश्न 18 आपसे पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। 18 आपसे पूछा जाता है साथियों कि प्रश्न 18 आपसे पूछा जाता है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? देखो भारत के अंदर नियाग्रा जल देखो वर्ल्ड का बेस्ट मतलब हाईएस्ट जलप्रपात है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, तो तौर के मतलब भारत के कौन सा जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो वो हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी, ये याद रखना। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर माना जाता है तो वो आपका चित्रकूट हो जाएगा। अब एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? अब ये इसका आंसर बताऊंगा मैं। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात मतलब फॉल्स हुंडरू किस जगह पर है? हुंडरू आपका हो जाएगा रांची।
राशि ए ऑप्शन साथियों इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम के अंदर आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे 100%, तो आपको इस तरह के प्रश्न कवर कर लेने हैं। ठीक है, प्रश्न 20 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो पूछा जाता है साथियों, ए कपिल धारा, बी बालकुंड, सी दुग्ध धारा और भेंडाबाद। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सॉरी ये डी नहीं है, इसमें आपका हो जाएगा बालकुंड। ठीक है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 21 की तरफ। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात, तो ये आपका हो जाएगा नवादा नदी पर। ठीक है, नवादा जिले के अंदर है। ठीक है, बिहार का नवादा जिला है, वहाँ पर है। ठीक है, अब प्रश्न 22 की तरफ है। सहस्त्रधारा जलप्रपात, देखो सहस्त्रधारा जलप्रपात की स्थित है, आपका हो जाएगा मसूरी में, मसूरी के अंदर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते हैं प्रश्न 23 की तरफ। प्रश्न 23 है आपका, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो वो आपका पायकारा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। ठीक है, आप समझ में आ गया आप सभी को? प्रश्न आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 24 की तरफ। पूछा गया है, चित्रकोट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? चित्रकोट जलप्रपात इंद्रावती नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, इंद्रावती नदी पर बना हुआ है चित्रकोट जलप्रपात, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा साथियों। दोस्तों क्वेश्चन 24 आपके लिए मैं लेके आता। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपकी सीटी एग्जाम्स को लेके इस क्लास के ऊपर क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।